हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच 16 से 22 जुलाई के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है। क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, नहीं आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा। ये जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी सन मून साइन कौन सी है, जैसे बर्थ डेट के हिसाब से सन साइन क्या है और नेम इनिशियल्स के हिसाब से मून साइन क्या है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली कॉल करें, मैसेज करें, कॉल ना करें, पेड रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे वो भी हम देखेंगे एंड में। तो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। ये मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता 16 से 22 जुलाई क्या लेकर आ रहा है। देखो मिथुन राशि वालों, हर अधूरी कहानी का अंत बिछड़ना नहीं होता है। कुछ कहानियाँ समय मांगती है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये हफ्ता किस्मत को आपकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, इस बार फैसला आपके दिल को करना है, आपके डर को नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ये इंसान चला गया तो मुझे और कोई नहीं मिला, तो उस डर की वजह से भी हम उस इंसान से जुड़े हुए रहते हैं जो हमारी ना कभी वैल्यू करता है ना कभी रिस्पेक्ट करता है। तो यूनिवर्स हमको वही सिखाना चाहते हैं कि हम जब अपनी खुद की वैल्यू करेंगे या खुद को लव करेंगे तभी कोई सही पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता। देखो, एक तो सोशल मीडिया से कनेक्शन कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कनेक्शन, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड वापस आ सकता है या फ्रेंड सर्कल से ही कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी है वहाँ पर आपके पार्टनर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता रखने की ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपसे या तो कुछ छुपाया है पास्ट में, चाहे वो अपनी फीलिंग्स हो या कुछ ऐसी बातें हो जो आपसे उन्होंने हाइड की थी या अभी भी छुपा रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है, चाहे एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो या फिर सिंगल्स भी हो, तो भी आप दोनों के बीच में या तो रिलीजियस वाइज प्रॉब्लम है या कोई फैक्टर है, जैसे कोई फाइनेंस वाइज एक ज़्यादा रिच है कोई कम है, और या तो फिर कोई एक पर्सन ऐसा है जहाँ पर रिलीजियस में भी मुझे मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट है। उस वजह से भी आप सोलमेट होते हुए भी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्रेविंग आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे की ओर बहुत ज़्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी हमें इस रिश्ते को संभालना है। ऐसी वाली एनर्जीज आपके पार्टनर को फील होगी। वो कुछ ना कुछ शादी से जुड़े हुए फैसले लेने वाले हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करने वाले हैं। चाहे अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो, जहाँ किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है थोड़ा सा संभल कर रहे, क्योंकि हो सकता है किसी के लड़ाई झगड़े हो, शादी या कमिटमेंट को लेकर ही कुछ वादे कस्में हुई थी जो टूटी हुई है, चाहे वो फैमिली रेपुटेशन की वजह से हो या लोग क्या कहेंगे उस वजह से हो। तो उसको लेकर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड ना हो कमिटमेंट की बातों को लेकर, क्योंकि आप जैसे रिएक्ट करोगे वैसा ही आपका पार्टनर रिएक्ट करेगा। मिररिंग एनर्जी रहेगी
आने वाले हफ्ते में 16 से 22 जुलाई के बीच में। अगर लिब्रा राशि का पार्टनर है आपका, मिथुन टू लिब्रा, जेमिनी लिब्रा अगर आपका कॉम्बिनेशन है, वैसे ऑल साइंस है, बट यहाँ पर मुझे कर्क यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रही है। वर्गो राशि का भी आपका पार्टनर हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा तो है ही है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लियो राशि के भी पार्टनर है यहाँ पर, जो आप दोनों के बीच में अगर लियो राशि का पार्टनर है तो ईगो बढ़ सकता है और उसी वजह से शायद लड़ाई झगड़े हो। लिब्रा राशि का अगर आपका पार्टनर होगा तो वो इक्वल गिव एंड टेक करेगा, या तो इक्वल गिव एंड टेक करेगा या फिर आप जैसे बिहेव करोगे वैसे वो बिहेव करने के मूड में रहेगा। बट फाइनली मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द सन की एनर्जी है। कुछ बातों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करके भी किसी किसी के पर्सन लव लाइफ में सक्सेस की और आप आगे बढ़ोगे। देखो मिथुन राशि वालों, 16 से 22 जुलाई के बीच जो मेन है वो सूर्य कर्क राशि में, गुरु कर्क राशि में, मंगल सिंह राशि में, शनि जो है मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह की ऊर्जा आपके रिश्तों में कम्युनिकेशन, इमोशंस और इमोशन से जुड़े हुए डिसीजन लेने के लिए आपको काफ़ी प्रोवोक करेगी। क्या आप अपने दिल की सुनेंगी या अपने ईगो की, ये भी देख लो मिथुन राशि वालों। यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए 3 वीक से या 3 मंथ से सेपरेशन चल रहा है। किसी का 7 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, या 6 महीने या 1 साल से आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, क्योंकि राहु केतु की एनर्जीज है। आप दोनों के बीच में थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। जैसे एक साउथ नोड है तो एक नॉर्थ नोड है, यानी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो दूसरा ज़्यादा इमोशनल है। ओवर थिंकिंग बहुत है, रातों को उठकर जागना, सोचना कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर बार बार, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक पर्सन ऑलरेडी किसी 2 सिचुएशंस को हैंडल कर कर साथ में चलने की एनर्जी इसमें है। देखो आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जस्टिस तो मिल ही रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, तो वहाँ पर अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है तो जस्टिस आपकी फेवर में आएगा। और अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो एक ऑलरेडी कर्मा का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप बाहर से बहुत मजबूत दिखोगे, लेकिन अंदर उसी व्यक्ति की कमी बहुत महसूस होगी आपको। बार बार उनका नाम, पुरानी बातें और यादें मन में आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में अचानक कोई पुराना या कार्मिक कनेक्शन वापस आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया। या तो कोई आप जॉब वगैरह करते हो, वहीं से कोई प्रपोजल आपकी ओर आ जाए, या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ में घूमने गए हो, वहीं से कोई कम्युनिकेशन यानी कुछ न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। शुरुआत में ये पर्सन बहुत ही आपको इमोशनल अनकंडीशनल लव देगा, बट थोड़ा सा कुछ छिपी हुई बातें भी हो सकती है, तो सोच समझकर आगे बढ़े। क्योंकि ये कार्मिक सोलमेट होगा तो आपको अट्रैक्शन बहुत तुरंत ज़्यादा होगी, बट सोचे समझे बिना कोई आगे बढ़ना नहीं है आपको। ये एडवाइस है मेरी। आपके पार्टनर आपको जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको वो मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें है। ईगो उन्हें रोक रही है, उनके दिल लगातार आपकी तरफ खींच रहा है। रात के समय में उन्हें भी आपकी यादें और बेचैन कर सकती है। अगर आपके पार्टनर की राशियां तुला, सिंह, कुंभ, धनु, मीन या वृषभ है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। नो कांटेक्ट की बात करूँ तो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार तो कर रहे हो, कोई एक मैसेज करना चाहता है लेकिन डर रहा है कि सामने वाला जवाब देगा या नहीं। ये सप्ताह अचानक कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर कोई संकेत मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं उनके भी छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगर दोनों अपने ईगो को छोड़ दे तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो दूरी मजबूरी की नहीं है ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही, बट बेवफाई की कम लग रही, यानी मजबूरी की ज़्यादा है। मजबूरी की ज़्यादा है कि या तो वो उनके वर्क प्लेस पर बहुत वर्कलोड है, या कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो। तो ये अगर आप दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है तो वो मजबूरी की ज़्यादा है कि उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोशल इमेज की वजह से भी इन्होंने
आपसे दूरी बनाई हो, बट बेवफाई नहीं है। इस सप्ताह धीरे धीरे बातचीत बढ़ सकती है। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो बार बार ब्रेकअप और पैचअप का सिलसिला अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। या तो रिश्ता नई शुरुआत करेगा या हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पर भ्रम बना था, उसका सच सामने आने लगेगा। जिसका प्यार सच्चा है वही अंत में जीतेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो ये सप्ताह सच्चाई सामने ला सकता है। छिपी हुई बातें उजागर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गलत फैसलों से बचना ही सबसे बड़ा उपाय रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल में। मैरिड कपल्स की बात करूँ तो जीवन साथी के साथ इमोशनल बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी। छोटी छोटी नाराज़गियों को समय रहते सुलझा लेना ही अच्छा होगा। अगर आपके पार्टनर लियो, तुला या कुंभ राशि के हैं तो इस सप्ताह कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत होगी। मिलन मुलाकात हो सकती है, ब्रेकअप से पैचअप हो सकता है, ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकते हो या कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। अब देखते हैं हम कि क्या एनर्जीज निकल कर आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो, इस हफ्ते आपको मिररिंग नंबर्स भी ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो 222, 111 या 888 या 666, 555 मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तो 555 भी दिख सकते हैं। कंप्लीशन होगा तो 999 दिखेगा। डिवाइन टाइमिंग इज येट प्ले। ओ माय गॉड, नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी वहाँ से 1 घंटे या 1 दिन में आपको आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें। वैसे भी मुझे 1 वीक से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे तक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन के अंदर आपके पार्टनर, 4 से 5 दिन या 9 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। जैसे आज बुधवार है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। इट्स अनलाइकली, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता अब आगे बढ़ने वाला ही ना हो और उस वजह से ये रिश्ता थोड़ी दिक्कतों से गुजर सकता है। यानी यहाँ पर मुझे 2 महीने के लिए तो आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको 2 महीने तक नहीं आएगा। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है या लड़ाई झगड़े हुए हैं तो काफ़ी, अगर लड़ाई झगड़े इस हफ्ते भी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा मीन्स पैचअप होने में। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में 21 से 31 तारीख के बीच में भी हो सकता है पैचअप। मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स, यानी अगर इस महीने या इस वीक आप नो कांटेक्ट में जाते हो तो आपके पार्टनर और आपके बीच में 2 मंथ्स लग सकते हैं। या अगर जिसका 2 महीने से ब्रेकअप है वहाँ पर आने वाले 21 से 31 तारीख के बीच में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। अब रेमेडीज़ की बात करूँ तो प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार माला करें। बुधवार को हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाए। भगवान विष्णु और श्री गणेश की पूजा ज़रूर करें। रिश्तों में अहंकार छोड़कर एक सच्ची बातचीत अवश्य करें। अगर ये रीडिंग आपसे दिल से जुड़ी है या रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन दबाएं। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।